असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AUDF, केरल में मुस्लिम लीग, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बंगाल में मौलाना अब्बास सिद्दीकी की SFI। इन कट्टरपंथी पार्टियों के साथ कांग्रेस अपना सेक्युलर चेहरा चमकाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि एक हाथ से कट्टरपंथियों के साथ दोस्ती और दूसरे हाथ से सेक्युलर सियासत। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र अब खुलकर सामने आ गया है और ये साबित हो गया कि सत्ता के लिए कांग्रेस को किसी भी बात से परहेज नहीं है। रही बात गांधी के विचारों की, तो वह महज एक मुखौटा भर है जिसकी आड़ में कांग्रेस सत्ता का आखेट करना चाहती है। कांग्रेस अक्सर सिद्धांतों की बात करती है। सांप्रदायिक बीजेपी से लड़ाई के लिए मिलती जुलती विचारधारा वाली सेक्युलर ताकतों के साथ हाथ मिलाने की बातें होती हैं। नेहरू गांधी के आदर्शों का हवाला दिया जाता है, सपनों के भारत को बनाने का वादा होता है। फिर जब चुनाव करीब आते हैं तो यही सिद्धांत किसी कोने में चले जाते हैं। पार्टी कुछ ऐसे दलों से हाथ मिला लेती है जिन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के आरोप हैं। नतीजा, पार्टी में एक राय नहीं बन पाती, अंतर विरोध उभर कर आते हैं। कभी बातें खुलकर सामने आ जाती हैं, कभी आंतरिक बैठकों में गुस्सा फूटता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2011 की जनगणना के हिसाब से असम में 35% आबादी मुस्लिम है। शायद इसी को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने फैसला किया होगा, मगर दोनों दलों में सीट समझौते को लेकर खींचतान जारी है। पार्टी ने वहां लेफ्ट दलों और आंचलिक गढ़ मोर्चे को भी साथ ले लिया। असम कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा कहते हैं कि अजमल की पार्टी कम्युनल नहीं है, उसे अछूत नहीं समझा जाना चाहिए। बोरा का ये तर्क है कि बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन किया था जो भारतीय ध्वज को स्वीकार नहीं करती। बोरा ने कहा, अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो आप कम्युनल नहीं हैं, बीजेपी कम्युनल है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट ने नए नवेले इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया। अब्बास सिद्दीकी पिछले साल से ही राजनीति में शामिल होने की बात जोह रहे थे। शुरुआत में उनकी कोशिश असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने की थी, मगर अब कांग्रेस के साथ हो लिए हैं। अब्बास नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुखर विरोधी रहे हैं और काफी तीखे भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें वे 50 करोड़ भारतीयों को वायरस से मरने की दुआ दे रहे थे। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मतलब गलत निकाला गया। वह बंगाल में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने की बात करते हैं। दक्षिण राज्य केरल में कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग साथ साथ हैं। यहाँ कांग्रेस कमजोर होती गई है। अगर मुस्लिम लीग नहीं होती तो शायद UDF सत्ता में नहीं आ पाती। कांग्रेस पर यह भी आरोप लगे कि उसने मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर कर दिया। निकाय चुनाव में UDF की करारी हार के बाद CM पिनरई विजयन ने यह कहा था कि मुस्लिम लीग ही फ्रंट के फैसले कर रही है और कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही। केरल, बंगाल, असम जैसे राज्यों में कम्युनल बीजेपी से लड़ने के लिए एक धर्म के पक्ष में आवाज उठाने वाले दलों से गठबंधन करना और फिर महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए शिवसेना से हाथ मिला लेना, कांग्रेस के ऐसे कदमों के बाद ही तो उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। शिवसेना की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी रही है और आज भी कई मुद्दों पर कांग्रेस और उसकी राहें अलग हैं। अगर कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है तो देशव्यापी स्तर पर एकरूपता नजर आनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से अलग अलग विचारधारा वाले दलों से हाथ मिला लेना और फिर खुद को सेक्युलर बताते रहना उसके अपने नेताओं को रास नहीं आ रहा। राज्यसभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने हाल ही में कहा, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती, उसे हर तरह से ऐसा करना होगा, धर्म या रंग को देखे बिना। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।